त्याग। नरेंद्र के दादाजी सन्यासी हो गए थे। अपने पत्नी बच्चे सभी को छोड़ के वाराणसी चले गए थे। छोड़ना हमेशा कठिन होता है, पाने से ज़्यादा पाना भी कठिन होता है। परंतु इस शाश्वत चलित जीवन में एक गति से चलने पे प्रकृति स्वयं कुछ न कुछ देती रहती है। लेकिन खुद से चीज़ों को त्याग करना और कठिन होता है। चीज़ें, रिश्ते नाते लगाव उत्पन्न करते हैं। लगाव ही आकर्षण होता है जो मनुष्य को चिपकाए रहता है, बांधे रहता है। बंधन तोड़ना हमेशा कठिन होता है। बंधन का नाम ही बंधन है, यानी जो बंधा है, जिसे खोलना कठिन है। इसलिए करोड़पति तो बना जा सकता है, पर अगर एक बार करोड़पति बनने से बंध गए तो उस करोड़ से मुक्ति पाना कठिन है। वह आपको घेर लेगा चारों तरफ से। आप बीच में सिकुड़ के बैठ जाएंगे, आप छुप जाएंगे और करोड़पति होना ही आपकी पहचान हो जाएगी। लोग आपको देखते ही कहेंगे, वो देखो, इस शहर का करोड़पति जा रहा है। आप खुद आपके द्वारा कमाए गए रुपए बन जाएंगे, चलते फिरते रुपए। राजा भारतेंदु हरिश्चंद्र अक्सर सर्दियों में अपने रुपए को जलाते हुए गर्मी लेते थे। लोग पूछते थे, राजा जी पागल हो गए हैं क्या? लकड़ियां कम पड़ गई हैं जो रुपए जलाए पड़े हैं? भारतेंदु कहते थे, हम तो बदला ले रहे हैं। इसने हमारे पूर्वजों को जला के तापा है, हम इसे ताप रहे हैं। जब भी कोई साधु संत नरेंद्र के द्वार आता तो सब उन्हें कमरे में बंद कर देते थे, क्योंकि वो अत्यधिक चीजें साधुओं को दे दिया करते थे। उनका बस चले तो सर्वत्र दे दे। इसलिए उनका पागलपन देख के जहां कोई मांगने वाला द्वार आता तो नरेंद्र को बंद कर दिया जाता था। नरेंद्र की माँ भी ऐसी ही थी। वो भी जब सब खाना खा लेते तो बिल्कुल अंत में बचा कुचा खा के पेट भर लेती थी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि घर में जब ज्यादा लोग आ जाते थे तो खाली पेट ही रह जाती थी। नरेंद्र को अब यह गुण अपने दादा से मिला या माँ से मिला या खुद ब्रह्म ने यह गुण उनको दिया, यह नहीं मालूम। पर नरेंद्र ने भी सब छोड़ दिया, सब त्याग दिया। गेहुआ वस्त्र धारण किए, कुछ जरूरी सामान कुंडली में बांध एक डंडा लेके वो निकल गए पैदल ही। गांव, शहर, गली कूचा घूमने लगे। परिव्राजक बन गए, अर्थात बिना धन लिए भ्रमण पे निकल गए। कोई कुछ देता तो खा लेते, कोई उनसे प्रभावित होकर उनको अपने यहाँ रात में रुकने देता तो रुक जाते, वरना कहीं बाहर ही कहीं बिस्तर लगा के सो जाते। हजारों किलोमीटर पैर से ही नापने लगे। किताबों से तो उनको अनंत ज्ञान मिला, परंतु इस पदयात्रा से उनको वास्तविकता का ज्ञान हुआ। यह यात्रा ने ही उनको राष्ट्र प्रेम से भर दिया। और जब वो कन्याकुमारी पहुंचे तब तक उनका हृदय क्षोभ से भर उठा था। उन्होंने देखा भारत जैसे महान संस्कृति वाले देश में कितनी अधिक गरीबी है, कितनी अज्ञानता और कितनी कुरीतियां हैं। वो दुखी हो उठे। अपने देश को इन परेशानियों से घिरा देख उनका मन जैसे किसी माँ का अपने बच्चे के लिए तड़पता है, वैसे ही तड़प उठा। उनके भीतर एक अग्नि उत्पन्न हो गई, भारतवर्ष के लिए कुछ कर गुजरने की। वो समुद्र के तट से थोड़ी दूर स्थित शिला पर तैर के पहुंचे। कहा जाता है वहां प्राचीन काल में स्वयं देवी कन्याकुमारी ने भी तपस्या की थी। वो भी वहां 3 दिन और 3 रात की तपस्या की, पर अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए किया। जब उनकी तपस्या टूटी तो वो सिर्फ नरेंद्र नहीं बल्कि विवेकानंद हो चुके थे। आज उस शिला पे एक विशाल और सुंदर सा विवेकानंद मेमोरियल बना है। उसी के बाद उनको आमंत्रण मिला शिकागो धर्म सम्मेलन में जाने का। वो वहां गए और वहीं से उन्होंने भारत के पुनरुत्थान की नई नींव रख दी। नरेंद्र ने सब त्याग दिया। नरेंद्र ने सब त्याग दिया जिससे उनके भारतवर्ष को सब मिल सके। धन्यवाद।